चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो बिहार का स्टेट होने वाला है, उस बिहार की स्टेट में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये बहुत डाउट है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इसमें जो 50% का है, 50% का क्या मामला है। इसमें 11th 12th हो गया या जो है 9th 10th हो गया, इसमें 50% क्या है और 45% जो दिया है उसका क्या मतलब है। इसमें डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इन सभी बातों को लेकर के दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो जो ये आप लोग का स्टेट होने वाला है, जिसकी वैकेंसी लगभग आने की एक संभावना बनी हुई है, हाँ अगस्त में, जुलाई अगस्त में इसकी वैकेंसी आएगी। उस पर रिलेटेड दोस्तों ये जो फॉर्म भराया जा रहा है, तो वो फॉर्म यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, फॉर्म फिलिंग डेट 14 से लेकर के 14/12/2023 से 2/1/2024, ठीक, यानी 2 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के। जो बिहार का स्टेट ये फॉर्म दोबारा आया हुआ है। तो इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट को लेकर के, जैसे आपका डिग्री हो गया, 50% वाला मामला हो गया, 45% वाला मामला होगा, और उसमें एक 55% का दिया है। तो ये सब क्या है, कैसे है, तो इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जो भी आप लोग के मन में डाउट है, उन सभी डाउट को इसमें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फटाफट कुछ पॉइंट को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलिंग डेट यहाँ पे आपका 14/12/2023 से 2/1/2024, यानी 2 जनवरी 2024 तक आप लोग का फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का डेट दिया हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा। दोस्तों, इसमें कहाँ पे, कहीं पे पूरे नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि इसमें आप लोग को जो बिहार का स्टेट है, हाँ उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप लोग के पास डिग्री होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि आप जब फॉर्म भरेंगे इसके एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट के लिए, तो उसमें आपका डिग्री लगेगा। अब किस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पहला पॉइंट। जैसे हम अगर 9th और 10th की बात यहाँ पे करें, ये स्टेट में अगर हम 9th और 10th की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री। यहाँ पर जो डिग्री लिखा गया है, इसी को लेकर के सबके मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस पर हमारे पास कुछ कॉल भी आए, कुछ SMS भी आए कि सर यहाँ पे बैचलर डिग्री, आगे देखिए डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिग्री लगेगा, यानी जो स्टेट का आप लोग का फॉर्म भराया जा रहा है, इसमें स्टेट लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे क्या है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों हम ये सोचें कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छे से बताएं, इसको क्लियर कराएं कि हाँ ये डिग्री वाला मामला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ बैचलर डिग्री, क्या लिखा है, बैचलर डिग्री, यानी आपके पास जो BA और BSc की डिग्री है, और उस डिग्री की बात यहाँ पे की गई है। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी MA या MSc होना चाहिए, ठीक है। यानी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। और आगे देखिए लिखा है इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी इससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है, B.Ed एग्ज़ाम पास्ड। इसमें कोई भी अपेयरिंग नहीं लिया जाएगा, अपेयरिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड नहीं होगा। तो आपका B.Ed भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, B.Ed आप लोग का फाइनल ईयर का होना चाहिए। और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, इसमें से BSc या MSc या BA या MA जो भी आप लगाना चाहते हैं उसकी फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये है जो 50% वाला मामला है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आगे हम और लिखे हैं कि विनिर्दिष्ट विषय का मतलब जिस विषय से आप डालना चाहते हैं फॉर्म को, जैसे आप जिस विषय से, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स अगर है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं किसमें, 9th और 10th में। और यही चीज़ यहाँ पे 11th 12th में भी है कि अगर जो सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं फॉर्म को, उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे देखिए अथवा करके लिखा है विषय समूह, यानी पूरे मार्कशीट में अगर पूरी मार्कशीट आपका अगर 50% है, ठीक है, यहाँ बेनिर्दिष्ट विषय अथवा विषय समूह में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी अगर जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसमें 50% या पूरे
जो आपकी पूरी मार्कशीट है अगर उसमें 50% है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बेहिचक आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप लोग जो है एग्ज़ाम दीजिए और आगे जो भी वैकेंसी आती है उसमें वैकेंसी में आप लोग जो है अपीयर हो सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि 45% मार्क्स। अब यही चीज़ अक्सर मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ कि 45% वालों का कहाँ पर होगा। तो दोस्तों वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप 13/11/2000 से पहले यानी 2002 से पहले 13 नवंबर 2002 से पहले अगर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किससे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप बैचलर डिग्री या आपके पास मास्टर डिग्री है यहाँ पे, यानी आप स्नातक किए हैं या स्नातकोत्तर किए हैं, बीए या बीएससी, एमए या एमएससी अगर इसकी डिग्री है, कब का, 13/11/2000 पहले से, 2002 के पहले की अगर डिग्री है तो उसमें अगर आपका 45% मार्क्स है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं बीए स्टेट में। ठीक है, यानी जो बिहार का सुपर टेट है इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 9th और 10th की बात। और ये जो 50% मामला है उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए चलते हैं, हम देखते हैं 11th और 12th की बात करते हैं। किसका, 11th 12th, यानी इसमें जैसे आपका जो एस्टेट होता है, एस्टेट में 2 पेपर होता है, एक आप लोग का 9th और 10th का होता है और एक 11th 12th का होता है। तो जो 11th 12th है उसमें भी दोस्तों बस यहाँ पे बैचलर डिग्री की बात किया गया है, लेकिन इसमें जहाँ भी होगा सब जगह मास्टर डिग्री की बात होगा। किसका, मास्टर डिग्री, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि जैसे यहाँ पर भी देखिए लिखा है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद कितना, 50%। तो 50% इसका मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में अगर आपका 50% है या पूरे मार्कशीट को मिला करके अगर आपका 50% है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, चाहे उस सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए या सब्जेक्ट के अलावा अगर आप पूरे मार्कशीट में आपका 50% है, क्योंकि उसमें एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि विनिर्दिष्ट सब्जेक्ट यानी विषय, जिस विषय से आप डालना चाहते हो उस विषय में या पूरे विषय समूह में यानी पूरी मार्कशीट में आपका 50% अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए मास्टर डिग्री के साथ साथ यानी पीजी के साथ साथ आपका बीएड मांगा हुआ है। ठीक, और बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, इसमें कोई अपेयरिंग वाला मार्कशीट नहीं लगेगा। और आगे देखिए लिखा है बीए बीएड अथवा बीएससी बीएड। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा ग्रेजुएशन बीए बीएससी तो होना ही चाहिए। दोस्तों बैचलर डिग्री में केवल बीए बीएससी नहीं, इसमें बीकॉम भी आता है। और बैचलर डिग्री में अगर आप करेंगे तो बीटेक, जैसे बीटेक हो गया, वो भी आपका एक तरह से बैचलर डिग्री ही माना जाता है, जो कि आप लोग का स्नातक के समकक्ष आता है। लेकिन इसमें उसकी यहाँ पे कोई वैलिडिटी, कोई मान्यता यहाँ पे नहीं दी गई है कि आप लोग का बीए और बीएससी के अलावा, ठीक, यहाँ आपका बीए होना चाहिए और बीएससी होना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पे बीएड होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई बैचलर डिग्री किए हैं तो वो इसमें मान्य नहीं होगा, एकदम साफ साफ आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी जो 50% वाला मामला है इसमें भी वही है जैसे इसमें पहले वाले में था कि हाँ सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, पूरी मार्कशीट में आप लोग का 50% होना चाहिए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं, लिखा मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड 3 ईयर बीएड और एमएड। ठीक, यानी पीजी के साथ साथ अगर आपके पास बीएड और एमएड है, क्या है, बीएड और एमएड है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं 50% के साथ, यानी सब्जेक्ट में अगर 50% आपका है। और ये जो 45% का है यहाँ पे मामला है, तो ये 45% वाला जैसे यहाँ पे है कि 13/11/2002 से पहले, वैसे यहाँ पर भी देखिए 13/11/2002 से पहले, अगर 13/11/2002 से पहले अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप लोग स्नातकोत्तर, यहाँ पर स्नातक की बात नहीं, यहाँ पे स्नातकोत्तर की बात की गई है। किसकी, स्नातकोत्तर, यानी आपकी पीजी की डिग्री अगर है, क्योंकि 11th और 12th की बात यहाँ पे किया जा रहा है, इसका मतलब लेक्चरर की प्रवक्ता के पदों पर बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो है आपका पीजी की डिग्री ही यहाँ पे लगना है। ठीक, तो ये दोस्तों ये 45% का हो गया। और जो 50% वाला है उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत बने रहिए कि जो है 50% अगर पूरे मार्कशीट में है तभी हम फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं, अगर आप जिस भी सब्जेक्ट, जैसे फाइनल ईयर में आप लोग का 2 सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका फाइनल ईयर में मान लीजिए मैथ और फिजिक्स हो गया, और मैथ में आपका अगर 50% नहीं है लेकिन फिजिक्स में है तो आप फिजिक्स से फॉर्म डाल सकते हैं, भले ही पूरी मार्कशीट आप लोग की 50% ना हो, अगर
48%, 49%, 47% है। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिससे आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में अगर आप 50+ हैं तो आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। तो ये रहा कुछ दोस्तों इससे रिलेटेड जो बिहार स्टेट है आप लोग का 9th to 12th, इस पर हम इस वीडियो को लेकर के आने का मेन मकसद यही था कि आप लोग को जो डिग्री से रिलेटेड 50% मार्क्स, 45%, इन सब से लेकर के जो आपके मन में डाउट बना हुआ था उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग को जो भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है इससे रिलेटेड अगर आप बिहार स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके पहले आप लोग का जो भी डाउट रहा होगा, जो भी आप लोग का कन्फ्यूज़न हल्का फुल्का रहा होगा, दूर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसमें क्या आप लोग को नहीं समझ में आया। कोई भी अगर आप लोग की क्वेरी है तो नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अगर उसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।